ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा ही सुंदर स्थान पे पहुंच चुके हैं हम अभी। कौन सा वो स्थान है? मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया। ऐसे वो गाना गाए और सुने ना तो झापड़ लगाना उसे। ठीक है। फालतू के आशिकी वाले गाने वी डोंट सिंग एंड वी डोंट हियर। एक बात। अच्छा, अध्याय के 9। माता यशोदा द्वारा कृष्ण का माना जाता है। क्या मजा आता है कि आप लोगों को ये एनोटेशन करने में। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। एक बार अपनी दासी तो कोई दूसरा कार्य करते देख माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। दधी मंथन करते समय वे कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाने और अपने पुत्र के विषय में सोच सोच कर आनंदित होने लगी। दही मथते समय उनकी साड़ी का सिरा दृढ़ता पूर्वक लिपटा था। और जब वे दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथ रही थी तो उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से, जो दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने का हिल रहे थे, दूध चूने लगा। अपने पुत्र को याद करते करते देखिए, उनके हाथ की चूड़ियां तथा कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने लगे और उनके कारण झुन झुन आवाज निकल रही। और उनके कर्णाभूषण यानी कर्ण और हिल रहे थे। उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें थी और शीश की पुष्पमाला इधर उधर बिखर गई थी। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वे भूखे थे और अपनी माँ के दुलार बढ़ाने के लिए वे चाहते थे कि माता दही मतना बंद कर दे। उन्हें संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था और दही मतना बाद का कार्य था। यशोदा मैया ने ओले लाला करके भगवान को, कृष्ण को, अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उनके मुख में स्तन देके स्तनपान कराना शुरू किया। जब कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता हंस हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता को निहारती जा रही थी। अकस्मात आग पर चढ़ा हुआ दूध उफरने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा माता तुरंत कृष्ण को एक और बिठाकर चूल्हे के पास गई। एनीवन रेज योर हैंड। क्या हो गया था? क्या हो गया था कि दूध क्यों उफरने लगा एकदम? वो नए लोग हमेशा आप लोग ही जाते हैं। देवेश प्रभु एंड चलिए गायत्री माता जी को चांस देते हैं आज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आध्यात्मिक जगत में हर एक वस्तु जो होती है वो मतलब रियल होती है। मतलब जैसे वो दूध है तो वो दूध की आइडेंटिटी नहीं है, वो एक चित चित पदार्थ है। तो जब वो देख रहे थे कि यशोदा मैया इतने अच्छे से भगवान को सर्व कर रही है तो उनको भी सर्व करने का मतलब ऐसी इच्छा हुई। तो अपना ध्यान आकृष्ट करने के लिए इट वाज लाइक कि डिसाइड करना चाहते थे, इसलिए वो फन रहे थे कि अब मेरी मतलब जीवन का कुछ नहीं रह गया। I'm not able to serve the Lord, so what is the importance of my life? So he was मतलब वो जंप करना चाह रहे थे, इसलिए एक रीजन है। और दूसरा रीजन एक ही दीजिए फिलहाल। ओके आई जस्ट। ओके एनीवन जिसको इसके अलावा कोई रीजन बताना है लेकिन रेज द हैंड्स। इसके अलावा कोई और रीजन? यस माता जी ने सही कहा। ओ देवेश प्रभु बताइए। प्रभु जी वो माता यशोदा के कि ना ये जो दूध था वो एक श्री कृष्ण के एक अति प्रिय गैया का भी दूध था ना। तो मतलब वो जी। दूध, जी जी प्रभु जी, तो उसी कारण से कह के ना वो उसको और बचाने के लिए भी कर रहे थे ना। हाँ तो बहुत सुंदर। पहला कारण ये था कि दूध को लगा कि जिस अ, मेरे जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य था वो क्या, ठाकुर जी की सेवा करना, वो नहीं कर पाऊंगा मैं। तो इसीलिए वो उफन के कूद के आई विल डू सुसाइड। बस जीवन में अब कुछ नहीं बचा, अब मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्योंकि जैसा गायत्री माता जी ने बताया, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चिन्मय है। हम जैसे कहते हैं ना, श्री हरिनाम प्रभु की जय। तो पर्सनालिटी हरिनाम प्रभु, तो दूध के भी पर्सनालिटी है आध्यात्मिक जगत में। बोले बस सुसाइड करेंगे, छत से कूदेंगे। हाँ, और यस जो देवेश प्रभु ने बताया,
माता यशोदा ने भी इसलिए भागी क्योंकि माता यशोदा ने स्पेशली एक ऐसा था कि 9 लाख गायों में अलग अलग समूह थे, ग्रुप्स। उस ग्रुप में भी ऐसे करते करते बेस्ट ग्रुप था मृदंग मुखी गायों का, एंड देवर कालिंदी एंड अलग अलग इस तरह की गायियाँ गैया थी, श्यामला, धवली। सो उसमें जो मृदंग मुखी गैया थी उनका दूध निकाल के सोचिए, जब मृदंग मुखी तो उनका मुख भी मृदंग जैसा था, और जब दूध निकालता था तो मृदंग की आवाज आती थी। क्या कुछ भी उल्लू बनाते हैं आपके इस्कॉन वाले आपको, पर आप मान लेते हो। ये क्या तिलक विलक लगा के आ जाते हो ऐसे बैठ के, तो पढ़ाई लिखाई करो, जीवन में मृदंग जैसे मुके। तुम्हारे रॉकेट कुछ भी हो सकते हैं, तुम्हारी सब्जियां किसी भी शेप आकार की हो सकती है, पर हमारे ठाकुर जी की गैया में तुमको प्रॉब्लम हो रखी है भाई। तो यस, तुमको स्पेशली दूध निकाला गया था क्योंकि कृष्ण हर दिन आए दिन जाके चुराते रहते थे। कभी जा रहे हैं ब्रजवल्लभी के घर जा रहे हैं, कभी मथुरा मोहिनी के घर जा रहे हैं, कभी यहाँ पे गायत्री माता जी के घर जा रहे हैं, कभी दीपाली माता जी। तो भैया जो ना बहुत बस हो गया मतलब। अभी मैं ही इसको बेस्ट गायों का दूध निकाल के, उसको उबाल के, उसका दही निकाल के, उसका घी वगैरह बटर वगैरह मैं बनाऊंगी। सो दो अच्छे प्रोमिनेंट कारण बताए गए, बहुत सुंदर। भक्तों को ये भी समझ में आना चाहिए कि आप जब पढ़ते हैं तो किस तरह से आपको नई नई चीजें याद आती है, मालूम पड़ती है। सो वंडरफुल। माँ द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध हुए, जिससे उनके होठ तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत तथा होठ बंद कर लिए और हाथ में कंकड़ लेकर तुरंत माखन की मटकी तोड़ डाली। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाल लिया और आंखों में कृत्रिम आंसू भरकर वे एकांत में जाकर माखन खाने लगे। इस बीच यशोदा कढ़ाई से उफनते दूध को ठीक करके पुनः मथने के स्थान पर लौट आई। उन्होंने उस टूटी मटकी को देखा, इसमें दही रखा था। चूंकि उन्हें अपना पुत्र नहीं दिखाई दिया, अतः वे समझ गई कि ये कार्य उसी नटखट का है। वे हंसने लगी और सोचने लगी कि बालक बहुत चतुर है, मटकी तोड़कर उस स्थान से दंड के भय से चला गया है। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उसे लकड़ी के एक उल्टे रखे पुल या मुसल पर बैठा पाया। वे छत से टंगे झूले पर लटके एक छीके से मक्खन निकाल निकाल के बंदर को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने, अच्छा, कैन एनीवन टेल मी एक्सेप्ट दिनेश टुकुन गायत्री माता जी, ऑफ कोर्स शिव प्रभु बोलना चाहते तो बोल सकते हैं, कि बंदर को क्यों खिलाते थे? नो ऑफलाइन आंसर्स। ओके, गायत्री माता जी को चांस नहीं देंगे हम। चलिए, सबसे पहले शांति माता जी, देन विल गिव इट टू भव्या माता जी, इफ माता जी के कुछ ऐड करना है तो। जी। हरे हरे कृष्णा परिजनक प्रणाम प्रभु जी। क्योंकि पिछले लाइफ में श्री रामचंद्र जी ने प्रॉमिस किया था बंदरों को कि वो जो वानर सेना थी कि आगे जाके वो भी उन्हें चांस देंगे, लीला में पार्टिसिपेट करेंगे। तो श्री राम जी ने फिर जब नेक्स्ट टाइम वो आए कृष्णा के रूप में तो उन्हें वो लीला में भाग मिला था। ये 75% आंसर राइट है, थोड़ा सा इसमें और ट्विस्ट है। मैं हैंड्स डाउन करता हूँ, देन आई आस्क अगेन। इसको इसके अलावा कुछ आंसर या इसमें कुछ ऐड करना हो? यस, एनीवन यू कैन रेज योर हैंड्स। माता जी का आंसर है ही, मतलब इट इज परफेक्ट, बट एक हल्का सा थोड़ा सा एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। कैमरा ऑन रहेगा तो चांस मिलेगा। एनीवन, आप बताएंगे कुछ? नहीं, इतना ही पता था। दिव्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ऐसा था कि जब रामायण में सारी वानर सेवा ने उनकी युद्ध में हेल्प की थी, तो उन्होंने उनसे वादा किया था कि मैं आपको अब नेक्स्ट जो मेरा नेक्स्ट जन्म होगा उसमें उस लीला में मैं आपकी सेवा करूंगा। तो उन्होंने इस तरीके से उनको सेवित किया। अब आंसर देखिए, बट एक्चुअली परफेक्ट आंसर देखिए, परफेक्ट आंसर ये है कि क्या हुआ था कि भगवान ने कहा था कि अच्छा ये लेट अस गिव अ चांस। प्रीति माता जी। प्रभु जी, वॉज इट कि क्योंकि सबको जब सबने सेवा करी थी तो उसमें हर किसी को, जैसे सुग्रीव इन सबको कुछ ना कुछ उसका एक गिफ्ट या इन रिटर्न भगवान जी ने उसको रिवॉर्ड दिया था फॉर सर्विंग।
बट वानर सेना को एज इफ ऑफिशियली ऐसा कुछ रिवॉर्ड नहीं दिया गया। यस यस, सो आपके सबका आंसर मिला के द फुल आंसर इज दैट, क्योंकि भगवान ने वानरों की सहायता से लंका जीती थी और रिवॉर्ड दिए गए थे, पर भगवान इतने सारे वानरों को कुछ सेवा नहीं कर सकी, सेवा के बदले कुछ मेवा नहीं दे पाए। इसीलिए कृष्ण लीला में बुला बुला के वानरों को प्रसाद दिया करते थे। पर आज आप वृंदावन में जाएंगे तो वानर अपने आप आपको चश्मा निकाल के बैग छीन के प्रसाद ले लेंगे, तो ध्यान रखें अपने चश्मों का। ये फ्रूटी पिलानी पड़ेगी आपको। उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण डर कर इधर उधर देख रहा है। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर वे चुपचाप पीछे से आई, किंतु कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया कि उनकी माता हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही है, और वे तुरंत उखल से उतरकर डर के मारे भाग चले। माता यशोदा श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर में चारों कोनों में पीछा करती रही, जिन तक बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते। दूसरे शब्दों में मोबाइल रख के यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें। दूसरे शब्दों में योगियों तथा चिंतकों द्वारा पकड़ में न आने वाले भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसी महान भक्त के साथ एक शिशु की भांति खिलवाड़ कर रहे थे, किंतु माता यशोदा अपनी पतली कमर तथा भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से पकड़ ना पाई। फिर भी यथा संभव तेजी से उनका पीछा करने लगी। उनकी केश राशि शिथिल पड़ गई थी और केश पर लगा फूल पृथ्वी पर गिर गया। यद्यपि वो थक गई थी, किंतु जिस भांति वे नटखट बालक तक पहुंच गई, उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब कृष्ण पकड़े गए तो वो रुआंसे हो गए और वे अपने आंखें हाथों से मलने लगे, जिसमें काली काजल लगा हुआ था। बताइए कौन से वर्सेस है ये, कब गाते हैं हम ये, क्या वर्ष है ये, क्विकली क्विकली। सुष्मिता माता जी सबसे प्रथम, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट। दामोदर अष्टकम प्रभु जी। कौन सा वर्ष है दामोदर अष्टकम का? वर्ष चलिए भव्या माता जी। प्रभु जी, रुदन्तं मुहुर्नेत्रं मृजं रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्बोजयुगमेघ सार्थकनेत्रम् मुहुर्चुम्बितं बिम्ब। रक्ताधरां मे। साहब हमको इसके बाद याद में नहीं आ है। रहा प्रभु जी। कार्तिक आ रहा है, दामोदर अष्टकम कंठ पे होना चाहिए, हृदयंगम होना चाहिए, ठीक है। इति दृक्स्वलीला भी आगे भी है, ठीक। माता यशोदा समझ गई कि कृष्ण डरे हुए हैं, मैंने फालतू डरे हुए हैं, और वे उनके लाभ में उनका डर दूर करना चाहती थी। अपने पुत्र की सर्वाधिक हितैषी माता यशोदा सोचने की थी, बालक मुझसे अत्यधिक डर गया है तो उसे कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए यशोदा ने छड़ी फेंक दी। उसे दंड देने के लिए उन्हें रस्सी से उनके दोनों हाथ बांधने की ठानी। वे नहीं जान पाए कि श्री भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। अच्छा, एक कारण तो था भगवान को बांधना, क्योंकि उनको दंड देना था, और दूसरा कारण क्या था कि भगवान को बांधना पड़ा, उन्हें श्री कृष्ण को बांधना पड़ा, यशोदा माता को। कैमरा ऑन, आंसर दो। लक्ष्मी माता जी, अरे जी लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, मणिग्रीवा नलकुबर को मुक्त कराना था, इसीलिए। वो मैया यशोदा को नहीं पता था ना, उनको नहीं पता था कि उनको मुक्त कराना है। विश्वक्सेन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा भी सेम आंसर है। तो जिसका सेम आंसर है हैंड्स डाउन कर ले। आकृति कालरा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये रीजन था कि वो डरे हुए थे बहुत ज्यादा, और माता यशोदा का डर था कि कहीं वो चले ना जाए। यस, मैं कभी भी जब हम जैसे वेदांत को बहुत डांट देते हैं और फिर वो जरा गुस्सा उसा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों में से कोई एक उसको रूम में लेके बैठ जाते हैं,
कि भैया नहीं, जिसने डांटा है वो बाहर। पर सपोज मैंने रत्ना ने डांटा था, फिर मैं और वेदांग अंदर के एंड थोड़ा, ताकि ये तो खैर कहाँ भागेगा, पर भगवान तो कहीं भी भाग सकते हैं। वो तो ऐसे भी जंगल भाग जाया करते थे, जंगल जाते थे, मतलब उनकी इच्छा थी शुरुआत से गैया चराने की, या बछड़े को क्या बोलते हैं, अरे गोपाल, वत्सपाल, हाँ, उनको तो इच्छा थी वत्सपाल बनने की, तो कहीं वो जंगल चले ना जाए, इसलिए यशोदा मैया ने उन्हें बांधा था। अब वे नहीं जान पाए कि श्री भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। माता सोच रही थी कि कृष्ण छोटा शिशु है, वे नहीं जान पाए कि यह बालक अनंत है, इसका ना तो अभ्यंतर है, ना बाह्य, ना आदि है, ना अंत। वे असीम है, सर्वव्यापी है, निस्संदेह आप ही की तरह है। और निस्संदेह वे ये संपूर्ण दृश्य जगत है। फिर भी यशोदा जी कृष्ण को अपना नन्ना मुन्ना ही समझ रही थी। यद्यपि वे समस्त इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, तो भी वे काष्ठ के उलूख से बांधने का प्रयत्न कर रही थी, किंतु जब वे उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर की और रस्सी एकत्रित की, ऐसे और ले लेके, किंतु तब भी रस्सी छोटी पड़ गई। तब और रस्सी ली, फिर भी छोटी पड़ गई। इस प्रकार घरों की जितनी रस्सियां थी सब जोड़ डाली, किंतु अंतिम काट लगाते वक्त 2 इंच छोटी पड़ गई। माता यशोदा हंस रही थी, किंतु विस्मित थी, ये सब कैसे हो रहा है। श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थक कर चूर हो गई थी, उनको पसीना आ गया था, शीशमाला नीचे गिर पड़ी थी। तब माता को इतना श्रम करते देख कृष्ण को दया आ गई और वे रस्सी द्वारा बंधने जाने को राजी हो गए। कौन से 2 कारण थे कि 2 इंच रस्सी छोटी पड़ जाती थी हमेशा? यस, वो मधुरा मोहिनी, ओ वल्लभी वैष्णवी। ओके, is right, but still I would like to have some online answers. आरती माता जी and then राघवेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा, नंदे प्रणाम। भगवान की इच्छा और भक्त का प्रयास। एकदम, क्या बोलूं, आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है क्या? एकदम सही जवाब, भगवान की इच्छा और भक्त का प्रयास। परफेक्ट, दिस इज द आंसर जो हमारी ब्रज वल्लभी वैष्णवी माता जी ने दे दिया था अभी अभी। वेरी गुड, ओके। निस्संदेह कृष्ण माता यशोदा के घर एक मानवी बालक की भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निस्संदेह श्री भगवान को अपने वश में कौन कर सकता है? शुद्ध भक्त भगवान के श्री चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वे उसकी रक्षा करे या उसे मिटा दे। कोई भजन याद आ रहा है भक्ति ठाकुर का इसके ऊपर? किसी को याद आ रहा है कि भगवान की इच्छा? मैं वापस पढ़ता हूँ। भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वे उसकी रक्षा करे चाहे उसे मिटा दे। नो, यस कृष्णदेव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मानस देह गिल जो कछु मोर अर्पिलो तव पद नंद कुसुम। मानस देहो मह, मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिल दुआ पदे नंद किशोर। उसके बाद की लाइन है आगे की, क्या है लाइन? मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार नित्य दास प्रति हुआ अधिकार, which means save me, slay me or protect me as you wish, for you are the master of eternal servant। हो गया विष्णु से प्रभु क्षमा करें। कृष्ण अपने भक्तों के सभी प्रकार की मुक्ति के दाता हैं, किंतु उन्होंने माता यशोदा को जो वरदान दिया उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी देवी को भी नहीं हो पाया। ओके, विल फिनिश दिस चैप्टर। श्री भगवान जो नंद महाराज यशोदा के पुत्र रूप में विख्यात हैं,
योग्य तथा चिंतकों तक के लिए भी पूर्ण रूपेण श्रेय नहीं है, किंतु भक्तों के लिए सहज सुलभ है। ना ही वे गोपियों, योगियों तथा चिंतकों द्वारा समस्त आनंद के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं। अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा गृह कार्य में लग गई। उस समय उलूक में बंधे हुए कृष्ण अपने समक्ष वृक्षों की एक जोड़ी यमल, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता था, अतः परम आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण अपने मन में विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया, जिससे मैंने दही की मटकी तोड़ दी और सारा मक्खन बंदरों में बांट दिया। अब उन्होंने मुझे काश के हुकुम से बांध दिया है या उलूक से बांध दिया है, अतः मुझे पहले से अधिक शैतानी करनी चाहिए। अतः उन्होंने अत्यंत ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी को धराशायी करने का विचार किया। अर्जुन वृक्षों की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। जो क्या है उन दो वृक्षों का नाम? एनीवन बताइए मधुरा मोहिनी। एक्चुअली उसी पेज में लिखा भी हुआ था, फिर भी वो देख नहीं रहे। किसी लड़के को चांस दिया जाएगा आज। हाँ गौरव प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, नल कुंवर एंड मणिग्रीव। परफेक्ट। तो कुबेर के दो पुत्र थे जिन्होंने क्या 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 किया था, हम कल पढ़ेंगे। और श्री नारद मुनि के शाप के कारण वो अर्जुन वृक्ष बन गए थे जो नंद बाबा के कोर्टयार्ड में थे। दिस इज व्हाट इज टुडेज ना। जय श्री कृष्ण बुक की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।